यस सर। यस। ओके, अब तीसरा टाइप इसमें आता है मेरे पास। देखो, दो मैंने आपको बता दिए। पहला बताया नॉर्मल अल्काइल हैलाइड, फिर बताया एलाइलिक, और तीसरा है दैट इज योर बेंजाइलिक। अब बेंजाइलिक हैलाइड कैसे पता लगता है बेंजाइलिक का? वैसे आपको पता होगा। देखो, कल मैंने आपको ये बताया था फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में, जब बेंजीन की फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करवाई थी तो क्या बना था? मिथाइल बेंजीन, जिसको क्या बोलते हैं? टाउलिन। ठीक है। अब यहां पर मैं अगर एक इसका हाइड्रोजन हटा देता हूं और वैलेंसी फ्री कर देता हूं, दिस कार्बन इज नोन एज बेंजाइलिक कार्बन। कैसा कार्बन बोलूंगा इसको? बेंजाइलिक कार्बन। ठीक है। तो ये भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री होता है। तो देखो, यहां पर अगर हेलोजन लगा दूंगा तो ये 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड बन गया। इन द सिमिलर वे, अगर इसका एक हाइड्रोजन अल्काइल से रिप्लेस करके फिर यहां पर हेलोजन लगाऊंगा, देन दिस इज 2 डिग्री बेंजाइलिक। और अगर इसके इसके सारे हाइड्रोजन मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा? मिथाइल से रिप्लेस कर दूंगा जी। देखो, 2 मिथाइल ग्रुप लगा दिए और एक लगा दिया हेलोजन, देन दिस इज 3 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। क्या आपको ये बेंजाइलिक हैलाइड 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री क्लियर हुआ? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है इसकी। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज when halogen atom is attached to sp2 कार्बन हेलोजन बॉन्ड। यहाँ पर दो तरह से क्लासिफिकेशन है जी। वन इज योर विनाइलिक हैलाइड एंड नेक्स्ट वन इज योर एराइल हैलाइड। ठीक है। व्हाट इज विनाइलिक हैलाइड? आप सबने इथीन सुना होगा। व्हाट इज इथीन? CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इथीन में किसी भी कार्बन से एक प्रोटॉन हटाकर वैलेंसी फ्री करेंगे तो ये बन जाएगा विनाइल ग्रुप, है ना। दिस कार्बन इज योर विनाइलिक कार्बन। ठीक है। अब जब यहां पर हेलोजन जुड़ेगी तो उसको क्या बोलूंगा? विनाइलिक हैलाइड। आपको ये बात क्लियर है? अब अगर इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन भी देखोगे तो वो sp2 आएगी। इट इज क्लियर और नॉट? क्लियर है सर। ओके। अब देखो, एराइल हैलाइड की अगर बात करता हूं तो बेंजीन रिंग लिया, ठीक है, उसमें एक हाइड्रोजन हटा के हेलोजन से रिप्लेस कर दिया, तो ये कार्बन कैसा होगा आपका? sp2 होगा। और इसको क्या बोलूंगा? एराइल हैलाइड बोलूंगा। तो ये रही इसकी क्लासिफिकेशन। 3 तरीके से यहाँ पे आ जाएगी और 2 तरीके से यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री नहीं आएंगे। ठीक है। क्लियर है बात? यस सर। ओके। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। आपने मुझे बताना है कि ये कौन सा हैलाइड है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। बताओ। अभी सर आपको मैंने फर्स्ट इज कौन सा जी? एलाइल हैलाइड एंड सेकंड इज विनाइल। बिल्कुल सही बात है जी। वन इज योर फर्स्ट, कौन सा है आपका? फर्स्ट इज योर एलाइल हैलाइड एंड नेक्स्ट इज योर विनाइल हैलाइड। क्या ये सबको क्लियर हुआ कैसे आंसर आया? यस सर।
बिकॉज अगर आप कंडीशन देखोगे तो मैंने आपको बताया था कि पहले दो कार्बन में डबल बॉन्ड, तीसरे के साथ हेलोजन, एलाइलिक सिस्टम है। बताया था कि नहीं बताया था? और यहाँ पर विनाइलिक आपको भी बताया। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा इस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या आपको ये बात क्लियर हुई? यस सर। अच्छा, ये कौन सा हैलाइड है ये बताना मुझे। दिस इज एराइल हेलाइड। दिस इज एराइल हैलाइड जी, बिल्कुल सही बात है। गुड। नेक्स्ट देखेंगे इसका नॉमेनक्लेचर। ठीक है, क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? क्लियर है सर। ओके, नेक्स्ट इज योर नॉमेनक्लेचर। वैसे नॉमेनक्लेचर मैंने आपको बता दिया है, थोड़ा सा फिर से बता देता हूँ कुछ क्वेश्चन। ठीक है, मान लिया फर्स्ट क्वेश्चन है CH3 CH2 CH2Br। जल्दी जल्दी से नाम बताने हैं आपने, फटाफट से आईयूपैक नेम बताने हैं। सर ब्रोमोप्रोपेन। अब आपको ब्रोमो की पोजीशन स्पेसिफाई करनी पड़ेगी जी आईयूपैक सिस्टम में। 1 ब्रोमोप्रोपेन आंसर इज 1 ब्रोमो। एंड सेकंड का है 2 क्लोरोप्रोपेन। नेक्स्ट इज योर 2 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है जी। नेक्स्ट बताओ जी। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? सर 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है जी, 1 क्लोरो 2 मिथाइल, 3 कार्बन के लिए आ जाएगा प्रोपेन, है ना? नेक्स्ट इज सर 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन। जी। उससे नेक्स्ट है 1,3। ठीक है, 1,2 डाइब्रोमो बेंजीन हो जाएगा जी यहाँ पे। बिकॉज अगर आप नंबरिंग यहाँ से करोगे, दिस इज 1, दिस इज 2। इन द सिमिलर वे अगर आप नंबरिंग यहाँ करोगे 1 2 एंड 3, तो 1,3 डायब्रोमो बेंजीन। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ CX बॉन्ड। कार्बन हेलोजन का बॉन्ड है, उसके नेचर को थोड़ा स्टडी करते हैं। तो आपको ये बात अच्छे से पता है कि कार्बन के कंपैरिजन में हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। ड्यू टू दिस द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज more attracted toward this halogen atom, due to which this halogen atom will acquire partial negative charge and this will acquire partial positive charge। समझ गए? तो इसमें मतलब पोलैरिटी होती है CX बॉन्ड में, ये बताना था मैंने आपको। पोलैरिटी का रीजन पता लग गया? पोलैरिटी का रीजन ये है कि जो कार्बन हेलोजन का बॉन्ड है अल्काइल हैलाइड में, वो पोलर इसलिए है क्योंकि कार्बन जो है वो
पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर रहा है और हेलोजन जो है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर रहा है। क्यों एक्वायर कर रहा है? ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन। ठीक है, क्या आपको ये बात क्लियर हुई? यस सर। ओके, अब देखो इसमें कुछ ट्रेंड बॉन्ड लेंथ के और डाइपोल मूवमेंट के भी चलते हैं, जहां से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, तो वो भी आपको इसके साथ ही बता रहा हूं। तो एक लाइन लिखेंगे, विद इंक्रीज इन size of halogen atom, bond length increases, and bond energy या bond enthalpy decreases। ठीक है, अब देखो कैसे, क्या आपने ये सब लिख लिया? यस सर। जैसे देखो CH3F है, CH3Cl है, CH3Br है और CH3I है। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर तो आप बड़े इजीली लगा दोगे, इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी। देखो यहाँ पे कैसे पता लगेगा, कार्बन में किसकी फीलिंग होती है 2p की, फ्लोरीन में भी किसकी होती है 2p, 3p, 2p 4p, 2p 5p। इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। ठीक है जी। अरे आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है, इस तरीके से देखो ना कि ये हो गया आपका कार्बन का साइज इतना सा, ये हो गया आपका आयोडीन का साइज इतना सा, तो ये हो गई इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पर मतलब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ज्यादा होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो मेरे पास जो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आएगा वो आएगा CH3I की सबसे ज्यादा, उससे कम CH3Br की, फिर CH3Cl की, फिर CH3। दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। क्लियर है बात? यस सर। Yes, sir. और जो ऑर्डर बॉन्ड लेंथ का आएगा, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर उससे, या बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर उससे बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। बॉन्ड एंथैल्पी मतलब बॉन्ड एनर्जी, मतलब बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो ज्यादा किसके लिए होगी? Fluorine के लिए। F के लिए। क्योंकि देखो जो अगर आप इसको इस तरीके से अंडरस्टैंड करो कि फ्लोरीन में भी 2p की फीलिंग होती है, कार्बन में भी 2p की फीलिंग होती है, तो जो सेकंड क्लास का स्टूडेंट होगा उसकी सेकंड क्लास वाले के साथ फ्रेंडशिप ज्यादा अच्छी होगी एज कंपेरिजन टू सेकंड वाले की थर्ड के साथ, सेकंड वाले की फोर्थ के साथ, या सेकंड वाले की फिफ्थ के साथ। तो सबसे आसान किस फ्रेंडशिप को तोड़ना है? जो सेकंड क्लास वाले की फिफ्थ क्लास वाले के साथ, ड्यू टू एज गैप। ठीक है, हम वहां पर क्या कर सकते हैं, कुछ भी किसी भी तरीके की उसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जब दो बच्चे एक लेवल पे होंगे तो उनकी फ्रेंडशिप को तोड़ना थोड़ा मुश्किल है, तो वहां पर एनर्जी एफर्ट्स ज्यादा लगेगी। समझ गए जी बात को? तो बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर क्या आ जाएगा? बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर ये आ जाएगा आपके पास CH3F की सबसे ज्यादा, फिर this is the order of bond enthalpy। क्या आपको ये बात क्लियर हुई? यस सर, क्लियर। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास डाइपोल मोमेंट का। ठीक है, अब आपको पता है कि जब मैं पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाता हूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है?
इंक्रीजेस। और टॉप टू बॉटम की अगर बात करता हूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। ठीक है, अब देखो जनरली क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ में डाइपोल मूवमेंट को जोड़ूंगा, क्यों? क्योंकि देखो हर जगह आपको पता है कार्बन तो फिक्स है, कार्बन के साथ में अलग अलग हेलोजन लगा रहा हूं तो हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होगी। बट होना क्या चाहिए कि जो CH3F है ना, मिथाइल फ्लोराइड, उसकी डाइपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि डाइपोल मूवमेंट क्या मेजर करती है, किसी भी बॉन्ड की पोलैरिटी को। और बॉन्ड की पोलैरिटी का मतलब हो गया चार्ज सेपरेशन बिटवीन टू एटम्स। ठीक है, अब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिक्स है, जो उसके साथ साइड एटम लगा है हेलोजन, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, उस बॉन्ड में पोलैरिटी होगी, और जितनी ज्यादा पोलैरिटी होगी उतनी ज्यादा डाइपोल मूवमेंट होगी। बट इसमें एक एक्सेप्शन चलती है। देखो वैसे डाइपोल मूवमेंट का अगर आप ऑर्डर लगाते तो डाइपोल मूवमेंट का आप ऑर्डर ये लगाते, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, फिर क्लोरीन आता, फिर ब्रोमीन आता, फिर आयोडीन आता। बट ये ऑर्डर आपका गलत हो जाता। ठीक है, इसमें एक एक्सेप्शन है कि जो डाइपोल मूवमेंट है वो मिथाइल क्लोराइड की ज्यादा होती है, किससे, मिथाइल फ्लोराइड से। बाकी ट्रेंड वैसे ही रहता है। ये यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार बनता है। ठीक है, तो अच्छे से नोट कर लेना, मैं इसकी वैल्यूज भी आपको लिखवा रहा हूँ। हाईएस्ट वैल्यू जो होती है वो क्लोरीन के केस में 1.86 देखने को मिलती है, जबकि फ्लोरीन के केस में ये वैल्यू 1.84 होती है, ब्रोमीन के केस में 1.83 होती है, और जबकि आयोडाइड के केस में ये वैल्यू 1.6 के आसपास होती है। डिवाई है ना, डिवाई इज द यूनिट ऑफ डाइपोल मूवमेंट, ये आपको पता है ऑलरेडी। तो इस चीज को प्लीज अच्छे से नोट करके लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी ना कभी बन सकता है। यहां तक क्लियर है? यस और नो? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट है फिर इसमें जी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। बट सर ये क्लोरीन का ज्यादा किस रीजन से, साइज के रीजन से? हाँ, इसमें पैरेलली क्लोरीन का थोड़ा साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों कंपनसेट कर देते हैं इस चीज को। ठीक है, देखो ना, एक चीज ये भी है इसमें कि जैसे ऑर्बिटल की जो ओरिएंटेशन होती है ना, उसके ऊपर भी कुछ चीजें निर्भर करती हैं। अब आपको ये बात तो पता होगी कि जैसे जो ओवरलैपिंग है वो 2p की ओवरलैपिंग अच्छी होगी एज कंपैरिजन टू 2p3p की, एज कंपैरिजन टू 2p4p की। तो यहाँ पर मल्टीपल फैक्टर्स इसमें रोल प्ले करते हैं, है ना। बट आप इस चीज को याद रखना कि मिथाइल क्लोराइड की डाइपोल मूवमेंट मिथाइल फ्लोराइड से ज्यादा होती है, क्योंकि देखो हमारे दिमाग में जो कंसेप्ट है वो तो एक कंसेप्ट सही है कि यार जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा पोलैरिटी होगी, बट यहाँ पर ये चीज वैलिड नहीं होती। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको एक्सेप्शन बोला। ओके, सो नेक्स्ट है जी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। सबसे पहले हम इसमें हेलो एल्केन्स के देखेंगे, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। सबसे पहले देखेंगे फ्रॉम अल्कोहल्स, फ्रॉम अल्कोहल्स। ठीक है, तो बहुत सारे मेथड हैं। ठीक है, यूजिंग अल्कोहल हम क्या बना सकते हैं, एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है जिसमें अल्कोहल का रिएक्शन हम करते हैं किसके साथ,
थायोनाइल क्लोराइड के साथ SOCl2 के साथ। इंपॉर्टेंट मेथड है ये। यहाँ पर पिरिडीन एज अ बेस यूज करते हैं। बनता क्या है, ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा जी, बनेगा क्या, RCl साथ में SO2 गैस यहाँ पर और HCl गैस यहाँ पर रिलीज हो जाएगी। दिस मेथड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड फॉर द preparation of alkyl halide using alcohol because the product formed are escapable gases। देखो मैं आपको फिर से ये चीज क्लियर करता हूं कि जब अल्कोहल का रिएक्शन थायोनाइल क्लोराइड के साथ हुआ पिरिडीन एज अ बेस की प्रेजेंस में, तो यहां पर अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन तो हुई, और उसके साथ दो गैसेस भी बन गई, सल्फर डाइऑक्साइड और HCl गैस। तो होगा क्या कि जो गैसेस होंगी वो तो रिएक्शन मिक्सचर से एस्केप हो जाएंगी। अगर गैसेस रिएक्शन मिक्सचर से एस्केप हो गई तो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। अब ली चैटिलियर प्रिंसिपल ये बोलता है कि रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ है रिएक्शन का। तो अगर देखो प्रोडक्ट में गैसेस एस्केप हो गई तो इक्विलिब्रियम रिएक्शन का कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो होगा क्या कि फिर से और ज्यादा अल्काइल हैलाइड मिलेगा, गैसेस बनेगी, गैसेस एस्केप हो जाएंगी, रिएक्शन का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो इसलिए इस रिएक्शन से हमें क्या मिलती है, गुड यील्ड ऑफ अल्काइल हैलाइड। समझ गए जी? यस और नो? यस Yes. ओके, नेक्स्ट मेथड है जब मैं अल्कोहल का रिएक्शन किसके साथ करता हूं, लुकास रिएजेंट के साथ करता हूं। व्हाट इज लुकास रिएजेंट? HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 के मिक्सचर को बोलता हूं। एनहाइड्रस ZnCl2 और HCl के मिक्सचर को बोलता हूं लुकास रिएजेंट। यहां पर भी क्या बनेगा, यहां पर अल्काइल हैलाइड और वाटर बन जाएगा। ठीक है, तीसरा मेथड, जब मैंने अल्कोहल का रिएक्शन PCl5 के साथ करवाया। किसके साथ? PCl5 के साथ। अब देखो PCl5 का स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो तो PCl5 का स्ट्रक्चर कैसा होता है जी, ट्राइगोनल बाई पिरामिड, जिसमें दो एक्सियल बॉन्ड होते हैं और तीन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होते हैं। तो होगा क्या, देखो यहां से जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये बॉन्ड भी टूट जाएगा, ये बॉन्ड भी टूट जाएगा। ठीक है, दो बॉन्ड टूट गए। अब जो दो बॉन्डों की कमी थी वो एक ऑक्सीजन ने पूरी कर दी। तो यहाँ पर पहले प्रोडक्ट बन गया मेन प्रोडक्ट RCl, ठीक है, साथ में बन गया POCl3, और ये जो एक H बचा ये इस क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा तो HCl बन जाएगा साथ। फिर से बताऊं क्या, देखो ना ये ROH है, यहां से बॉन्ड टूट गया, यहां से मैंने इसके दो क्लोरीन तोड़ के बाहर कर दिए। जो दो क्लोरीन बाहर किए वहां पर फॉस्फोरस की दो वैलेंसी कंप्लीट करने को बची, जो कि एक ऑक्सीजन ने सेटिस्फाई कर दी, और एक क्लोरीन मैंने इस R के साथ जोड़ दिया और एक इस H के साथ जोड़ दिया। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन, जब मैं अल्कोहल का रिएक्शन किसके साथ करता हूं, रेड फॉस्फोरस और X2 के साथ। X यहां पर हेलोजन है, क्या क्या हो सकती है, इट में बी Br2, इट में बी I2। तो यहां पर क्या बन जाएगा जी, ये बॉन्ड टूट जाता है और यहां पर RX की फॉर्मेशन हो जाती है। मतलब अगर आप PBr2 लोगे तो यहाँ पे RBr बनेगा, अगर PI2 लोगे तो यहाँ पर RI बनेगा। ठीक है, तो ये कुछ मेथड मैंने अल्कोहल से बताए। बाकी इसमें कुछ मेथड हाइड्रोकार्बन से हैं, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, फिंकलस्टीन हो गया, स्वार्ट्स हो गया। ठीक है, तो वो मैं आपको अगली क्लास में बताता हूँ। तो यहाँ तक किसी को डाउट है तो प्लीज मेरे से पूछ लो, अदरवाइज फिर हम
नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। That's all for today. Thank you.